एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 6 संस्कृत का चैप्टर 2 यानी द्वितीय पाठ शब्द परिचय 2 हमने देखा था। इसका हिंदी अनुवाद देखा, जिसके अंदर हमने अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करना सीखा और उसके जो क्रियापद थे और संज्ञा सर्वनाम के बारे में हमने देखा और हमने इसके शब्दार्थ भी देखे। अब हम इस वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर को डिस्कस करने वाले हैं, उनके आंसर्स को। तो आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट है, इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ उच्चारणम करना है। तो हमें सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना सीखना है कि कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले क्या लिखा है, छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, गायिका, कलिका, छुरिका, नौका। तो इन सब की मीनिंग आपको सिंपली देखने से पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें जो शब्द हैं वो हिंदी से मिलते जुलते हैं, तो आपको उसका मतलब पता होगा। छात्रा मतलब स्टूडेंट, लता मतलब जो बेलें होती हैं, प्रयोगशाला मतलब लैब जो होते हैं, लेबोरेटरीज, लेखिका मतलब जो राइटर्स होते हैं, गायिका मतलब सिंगर, छुरी का मतलब छुरी, नौका मतलब नौकर। यहाँ पे नौका का मतलब जो है वहाँ पे नाव से है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ख पार्ट है, यानी कि दूसरा पार्ट जो है, इसके अंदर भी हमें चित्र को देख के और उसके क्या करना है, पद को रीड करना है, यानी कि उच्चारण करना सीखना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, सुई दिख रही है। तो सुई को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, सूचिका। और यहाँ पे क्या है, इंसेक्ट यानी कि कीड़े को क्या बोलते हैं, पिपीलिका। चाबी को क्या बोलते हैं, कुच्छिका। और साइकिल को क्या बोलते हैं संस्कृत में, द्विचक्रिका, यानी कि दो चक्र वाली जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसे द्विचक्रिका। टेबल को क्या बोलते हैं, उत्पीठिका। मक्खी को क्या बोलते हैं, मच्छिका। और मैच बॉक्स यानी कि माचिस की जो डब्बी होती है उसे क्या बोलते हैं, अग्नि पेटिका। स्केल को बोलते हैं मापिका। और ये जो वीणा बजाते हैं हम, जो वीणा जो शब्द है ये भी संस्कृत से ही लिया गया, तो हिंदी में और संस्कृत में दोनों में सेम होता है, वीणा ही बोलते हैं इसे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर आपको क्या बोला गया, वर्ण संयोजनम करना है, यानी कि जो वर्ण अलग अलग दिए गए हैं इसको मिक्स करके मिला के एक पद बनाना है और उसको लिखना है। तो ये चीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर में देखी थी कि कैसे करते हैं और कैसे इसको जोड़ के लिखते हैं और कैसे फिर अलग करते हैं। तो वहाँ पे हमने इस डिटेल में समझा रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट चैप्टर का भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ देख लेते हैं कि क्या क्या शब्द बन रहे हैं हमारे इस वर्णों से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऊ। तो ऊ का मतलब हमने ऊ लिख दिया। द मतलब कि हमें, तो यहाँ पे क्या, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि द प्लस या जो होता है वो ध्या बनता है। तो ये वाला वर्ण जो है इन दो वर्णों से मिलके बनता है। तो द प्लस या का मतलब क्या हो गया, ध्या। और फिर आ का डंडा और फिर न, और ना पे कौन सी मात्रा है, छोटे एक की, तो उद्याने बन जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे जोड़ के शब्द बनाना है। दूसरा क्या है, स्थ लिखा। तो स का मतलब क्या है, स लिख दिया हमने, आधा सा है। आ नहीं लगाया हुआ ऐसे, तो इसका मतलब आधा सा ही है। फिर थ के बाद क्या है, आ की मात्रा। फिर ल, और ला पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, तो छोटी लगा देंगे। और फिर क और फिर उसके ऊपर आ की मात्रा, तो स्थ लिखा बन जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे ही हमने सारे वर्णों को जोड़ के उसके रखे हैं, घटिका, स्त्रीलिंग और मापिका का। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आंसर जो है आप डायरेक्ट नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, जस्ट उसका ऑपोजिट करना है। वहाँ पे हमने जो वर्ण थे उनको संयोजन करके शब्द बनाया था। अब यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं, उसको तोड़ के हमें वर्ण विच्छेदनम करना है। इसका वर्ण को विच्छेद करके अलग अलग लिखना है। तो वैसे हम जस्ट उसका ऑपोजिट करेंगे। जैसे चटके है, तो चटके में क्या है, च है जो वो पूरा च है, तो हम पूरा च लिखने के लिए पहले च आधा च लिखेंगे और फिर अ लगाएंगे। फिर ट है, तो ट में भी अब हमें पूरा ट लिखना है, तो ट आधा ट और फिर प्लस में आ लगा के ये पूरा ट बन जाएगा। फिर क, और क पे कौन सी मात्रा है, छोटे ए की, तो क लिख के हम छोटे ए लिखेंगे, इसका मतलब छोटे की मात्रा। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ऐसे ही आपको सारे शब्दों को विच्छेद करके उसको उसके वर्ण में लिखना है। तो जैसे धाविका का मतलब क्या है, ध लिख दिया, फिर आ की मात्रा है तो आ लिख दिया। फिर व, और वा पे कौन सी मात्रा, छोटी ई की, तो छोटी ई के लिए हमने छोटी ई लगा दी। फिर उसके बाद क, तो क लिख दिया, फिर उस पर आ की मात्रा और विसर्ग। तो हमने ऐसे मेंशन करते हैं। तो वैसे आप कुच्छिका का, खटवा का और छुरिका का मेंशन करके यहाँ पे ऐसे
लिख सकते हैं, तो ये आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर आप मैच कीजिएगा कि क्या आपके यही आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नेक्स्ट है हमारा चित्र में हमें लिखा हुआ है, इसके बस संस्कृत पदों को हमें लिखना है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं था, पहले क्या था, चित्र में चित्र भी दिया था, पद भी दिए थे और उसको पढ़ना था। तो वहीं से ये सारी चीज़ें ली गई है ताकि आप ऊपर जो आपने याद किया उच्चारण करते समय, वहीं पे उसी चीज़ को यहाँ पे आपको एक तरह से टेस्ट लिया गया है कि क्या आपको याद किया नहीं किया। तो वही शब्द है यहाँ पे भी, तो आप पहले उच्चारण करने वाले जो क्वेश्चन है उसको सही से पढ़िएगा। यहाँ पे टेबल है, टेबल को हम क्या बोलते हैं, उत्पीठिका, तो वही हम यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे बॉक्स को क्या बोलते हैं, पेटिका। नाव को क्या बोलते हैं, नौका। और चिड़िया को क्या बोलते हैं, चिड़िया नहीं है ये गौरैया है, तो गौरैया को क्या बोलते हैं, चटका। और महिला को महिला ही बोलते हैं, तो ये हिंदी और संस्कृत दोनों का सेम ही शब्द है महिला। और मापिका यानी कि स्केल, तो स्केल क्या बोलते हैं, मापिका। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करने। तो यहाँ पे हमने अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय देखा था इस चैप्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्त्रीलिंग शब्द ही दिए गए हैं और उसके हमें वचन के अकॉर्डिंग उस रिक्त स्थान पूरे करने की, कहाँ पे कौन से वचन के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं भी समझ में आता तो आप इसका एक पैटर्न याद कर लीजिए, ये अकारांत स्त्रीलिंग के सारे शब्दों पे फॉलो होगा। तो इसको हम देखें, एक वचन में हमें क्या लिखना है, अगर लता शब्द है तो लता को एज इट इज वैसे ही लिख दीजिए, एक वचन में कुछ चेंज नहीं करना है, जो शब्द आपको दिया गया है वैसे ही लिख दीजिए। द्विवचन में क्या करना है, उसके ऊपर आकर डंडा हटा के पीछे से और एक ही मात्रा लगानी है। फिर बहुवचन में क्या करना है, जो शब्द लिखा है वैसे का वैसे और उस पर बस पीछे विसर्ग लगा देना है। तो विसर्ग लगा के तो ये आपका बहुवचन बन जाएगा। तो यही चीज़ आपकी फॉलो होगी सबके साथ। गीता में, गीता का क्या है, गीता, गीते, गीता। पेटिका, पेटिके, पेटिका, तो वही चीज़ फॉलो हो रही है। पहले शब्द लिखना है एक वचन में, फिर पे एक ही मात्रा छोटे एक ही, और फिर बहुवचन में विसर्ग। अब खटवा यानी कि खट्टे का मतलब क्या है, खटवा, खटवे, खटवा। लेकिन यहाँ पे सा के लिए चेंज हो जाएगा, सा में आपको सा लिख दिया लेकिन आपको से नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या आएगा, ते और तेता। तो ये क्या है, ये एक सर्वनाम पद है इसीलिए इसका थोड़ा चेंज हो गया, तो इसको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। रोटिका का यानी कि रोटी का क्या है, रोटिका, रोटी के, रोटिका, तो यहाँ पे वही पैटर्न फॉलो होगा। तो आप शब्द पे वो चीज़ लगा सकते हैं जो हमने लर्न करी। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, यहाँ पे हमें चित्र देख के यहाँ पे हमें रिक्त स्थान पूरा करना है और आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो बालिका पठती, तो इसमें क्या आएगा, चरत मतलब चरतः मतलब चरना, तो चरते कौन है, बकरियां चरती है, वो बकरियों को हम क्या बोलते हैं, अजा, तो अजा चरत, चरत। संति, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, दुई चक्रिका, तो क्या होते हैं, साइकिल को हम बोलते हैं दुई चक्रिका, चलती है। और चलती मतलब नौका, यहाँ पे क्या नौका चलती है, तो नौका ही होगा, नौके तो नहीं होगा, तो नौका चलती। अस्थि गौण में समय बतलाता है, उसका हमें सही शब्द देखना है, तो सूचिका हमें सही शब्द बतलाती है, सूचिका अस्थि। उत्पत्ति, उत्पत्तन्ति, तो क्या है, मच्छिका उत्पत्तन्ति, तो मच्छी का क्या था, मक्खी। तो नेक्स्ट है हमारा सिक्स, तो सिक्स में हमें क्या करना है, वचन के अनुसार हमें यहाँ पे सर्वनाम के शब्दों का यूज करना है। तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी था, तो वहाँ पे हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों का देखा था। यहाँ पे हम स्त्रीलिंग के लिए कौन से सर्वनाम शब्द यूज हो जाएंगे वो देखेंगे। तो स हमारा जो है एक वचन में यूज होता है, ते जो हमारा द्विवचन में यूज होता है, और त जो है हमारा बहुवचन में यूज होता है, तो मल्टीपल के केस में होगा। तो वैसे ही हमें देखना है। तो हमने ऊपर देखा था इंडिकेशन पैटर्न में, अगर शब्द जो होगा एज इट इज होगा तो हमें एक वचन का यूज करना है, वो एक वचन होगा। लेकिन अगर उस पर के की छोटे एक ही मात्रा होगी तो इसका मतलब वो द्विवचन में, तो हम उसके लिए ते यूज करेंगे। और अगर उस पर विसर्ग लगा हुआ पीछे तो उसके लिए हम बहुवचन का यूज करेंगे, क्योंकि वो बहुवचन होता है। तो हम शुरू करते हैं। महिला, महिला में क्या दिख रहा है आपको, विसर्ग दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बहुवचन है। बहुवचन के लिए हम क्या यूज करेंगे, त। सुधा, सुधा एज इट इज है, ना तो एक ही मात्रा है ना ही विसर्ग है, तो इसके लिए हम सा का यूज करेंगे क्योंकि ये एक वचन है, तो ये हो जाएगा स। जब निके, के पे इस पे दिख रहा है आपको एंड में छोटे एक ही मात्रा है, तो इसके लिए आप द्विवचन का यूज करेंगे जो कि ते का है। नेक्स्ट है हमारा पिपीलिका, तो पिपीलिका में आपको दिख रहा है विसर्ग है, तो विसर्ग का मतलब बहुवचन, तो बहुवचन के लिए आप क्या यूज करेंगे, त। और चटके में आपको एक ही मात्रा दिख रही है, तो ये द्विवचन है, तो द्विवचन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ते।
तो यहाँ पे आपको ये भी, तो यहाँ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके अंदर हमें भी क्या करना है, पदों के अनुसार यहाँ पे देख के हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो सबसे पहले हमारा सौम्या, तो सौम्या किसी का नेम हो सकता है, तो सौम्या क्या कर रही है यहाँ पे, सौम्या नाच रही है, तो सौम्या नृत्यंती, तो ये क्या हो जाएगा, नृत्यति, तो ये है क, नृत्यति। चटके मतलब गौरैया, तो गौरैया क्या करती है, हमने चैप्टर में भी देखा था, वो फुदकती है, तो विहरत, तो ख का क्या हो जाएगा, चटके विहरत। बालिके, बालिके यानी कि दो, बालिका यानी कि दो स्टूडेंट्स है, दो छात्रा है, तो वो क्या करेंगी, गायता, गाना गा रही है। तो यहाँ इसमें क्या हो सकता है, लिख नहीं रही है, लेकिन लिखनती नहीं हो सकता क्योंकि उसका अलग बहुवचन हो जाएगा, जो वचन है वो अलग हो जाएगा। तो बालिका के साथ क्या आएगा, गायता, तो गायता जो हो जाएगा ग का हो जाएगा। छात्रा, तो छात्रा क्या कर रहे हैं, छात्रा लिख सकते हैं, तो लिखनती। लास्ट है जना, जना मतलब लोग, लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। पश्यति मतलब देखना, तो अड़ा का हमारा क्या बचा, पश्यन्ति। तो यहाँ पे आप मैच करके यहाँ पे रिक्त स्थान भर सकते हैं, और आपको आंसर चाहिए तो यहाँ पे आपको मेंशन है, आप एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर जो है, प्रश्न उत्तर भी चैप्टर के खत्म हो गए। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।